नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं क्योंकि अहमद पटेल के पुत्र फैसल पटेल जयपुर में और वक्फ बोर्ड कार्यालय में कांग्रेस नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने की है। मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहां सफल नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं। सरकार यहां पूरे 5 साल चलेगी, ऐसी मेरी दुआएं भी। और वहीं ओवैसी को लेकर फैसल पटेल बोले कि वो मेरे अच्छे दोस्त और अच्छा काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए देश में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी को घेरते रहे हैं कई कांग्रेसी नेता, लेकिन फैसल ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो उनके अच्छे दोस्त हैं और अल्पसंख्यकों के लिए देश में अच्छा काम भी वो कर रहे हैं। ओवैसी जी एक बहुत सीनियर लीडर है और उन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मेरे जब पापा का इंतकाल हुआ था वो घर भी आए थे मेरे से मिलने के लिए। और अगर वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कौम के लिए जो भी अच्छा काम किया है वो तब बढ़ते रहे, मैं उनको फुली सपोर्ट करना चाहता हूँ। ओवैसी जी एक बहुत सीनियर लीडर है और उन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मेरे जब पापा का इंतकाल हुआ था वो घर भी आए थे मेरे से मिलने के लिए। और अगर वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कौम के लिए जो भी अच्छा काम किया है वो तब बढ़ते रहे, मैं उनको फुली सपोर्ट करना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC में गहलोत की खरी गहलोत ने झकझोरा वरिष्ठ नेताओं की आत्मा को और उन्हें याद दिलाई गांधी परिवार के एहसानों की। अध्यक्ष चुनाव को लेकर हो रही चर्चा के बीच भावुक होकर गहलोत ने पूछा वरिष्ठ नेताओं से, कहा कि जो कुछ आपको और मुझे मिला वो पार्टी की वजह से है। आपको आज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। किसानों के मुद्दे को आपको उठाना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव और किसानों का मुद्दा संगठन के चुनाव से ज्यादा जरूरी है। वहीं आनंद शर्मा ने इस पर कहा कि संगठन को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। गहलोत ने कहा, बहुत से लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, किसी को पता है अमित शाह और JP नड्डा कैसे अध्यक्ष बने? इस पर आनंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को लेकर कुछ नहीं कहा, पर यह अब आम बात हो गई है कि हमारे लिए ऐसा कहा जाता है। अंबिका सोनी ने कहा कि गहलोत जी ने आपके लिए नहीं बोला है आनंद जी। इस पर आनंद शर्मा ने कहा कि हमें टारगेट करके बोला जाता है, जबकि हमारे 40 साल कांग्रेस से संबंध रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने बीच बचाव किया और कहा कि आप दोनों अपनी जगह सही, अब आगे बढ़ो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा CWC की बैठक में खरी सुनाई। होते हैं झालावाड़ के सियासी गलियारों की गपशप का रुख करते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जिले में खलबली है और जिले में कांग्रेस के दोनों कैंप एक्टिव हो गए हैं। जयपुर से दिल्ली तक घुमाए जा रहे फोन, एक महिला नेता समेत 3 नेताओं का संपर्क आला नेताओं से है। जिले से राजनीतिक नियुक्तियों में भागीदारी की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में जिले से किसी न किसी को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है और यही वजह है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार फोन घुमाए जा रहे हैं। कोलकाता में चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस और बंगाल चुनाव को लेकर CC सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। राज्य के DGP, मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ भी बैठक की गई। पश्चिम बंगाल के सभी दलों के साथ बैठक की गई है। सियासी दलों के साथ 2 घंटे तक ये बैठक चली। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने पर चर्चा की गई है। 30 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। 2016 में 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की गई है। राजनीतिक दलों ने हिंसा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कई दलों ने वीडियोग्राफी कराने की मांग की। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। बंगाल, असम, तमिलनाडु में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की सादगी करीब 2.5 महीने के बाद CS को मिलने वाले मूल आवास में शिफ्ट हुए निरंजन आर्य। जब से CS बने तब से खुद का OTS वाला बंगला ही उनको रास आ रहा था। वहीं पहले की तरह गर्मजोशी और बेबाक तरीके से मिलते रहे सभी से।
अब जाकर हुए मूल सीएस के निवास में शिफ्ट। सीएस रहते पुराने बंगले में 2 माह तक रहे मुख्य सचिव निरंजन आर्य, और शायद निरंजन आर्य ऐसे पहले सीएस जो इतने दिनों के बाद सीएस बंगले में शिफ्ट हुए। जितनी बंदी उतनी अतिक्रमण की छूट। जी हां, सिंधी कैंप बस स्टैंड पर किसकी शह पर ये सारा खेल चल रहा है, ये बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि यहाँ सभी प्लेटफॉर्म्स पर दुकानों को खुली छूट दे रखी है। निर्धारित स्पेस से बाहर सामान बेचते दुकान मालिक दिखाई देते हैं, फिर चाहे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले ही क्यों ना हो। ज्यादातर जमीन को कब्जाया हुआ है। फास्ट फूड बेचने वालों ने भी प्लेटफॉर्म पर कब्जा किया हुआ है। डिलक्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचा जाता महंगी दरों पर। इससे रोडवेज प्रशासन को नहीं मिल रहा पूरा राजस्व। जानकारी के मुताबिक बड़े साहब तक पहुंचती है बंदी, और हर दुकान की आकार के मुताबिक ये बंदी बढ़ती भी चली जाती है। यानी कि जितनी बंदी आप दे रहे हैं उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी जगह को आपने अतिक्रमण कर रखा। जयपुर में आयकर छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। 28 में से 20 ठिकानों पर पूरी हुई छापेमारी की कार्रवाई। अब केवल 3 समूहों के संचालकों पर ही फोकस है। विश्वस्त सूत्रों से अहम जानकारी मिली है। प्रॉपर्टी, हैंडीक्राफ्ट और रियल एस्टेट डेवलपर के 3 समूहों की छापे मारे गए हैं। गोकुल कृपा समूह, सिल्वर एंड आर्ट पैलेस, चौड़िया बिल्डकॉन की यहाँ छापेमारी हुई है। रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ आयकर छापेमारी अब अंतिम चरण में है। दोपहर बाद चौड़िया बिल्डकॉन के निदेशकों के बयान आने शुरू हुए। चौड़िया बिल्डकॉन समूह से जुड़े अन्य अधिकांश ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो गई। गोकुल कृपा समूह और सिल्वर एंड आर्ट पैलेस से की कार्रवाई पूरे होने में देरी लगी। आयकर छापेमारी की कार्रवाई शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। जयपुर में मंगलवार को 28 ठिकानों पर शुरू हुए थे आयकर के छापे। आपका स्वागत है। सवाल ये कि कोई तो आए जो मुझे लाइमलाइट में लाए। सचिवालय से बाहर हुए एक वरिष्ठ आईएएस आजकल ढूंढते रहा करते हैं इंतजार कि ब्यूरोक्रेसी के लोग मिलने आए, और मीडिया के लोगों को भी बुला बुला कर देते बाइट। नजदीकी तो इतना भी कहते कि साहब नहीं करते सीनियर जूनियर की परिपाटी में विश्वास, इसलिए उन्हें सचिवालय जाना पड़े तो बाखुशी वो काम करें। आजकल सिविल लाइंस फाटक के पास एक ऑफिस में साहब का ठिकाना है। ये मंत्री जी डांटते नहीं। बात खेती बाड़ी महकमे से जुड़ी समीक्षा बैठक की। कोरोना काल में 6 महीने सोलर परियोजनाओं में कुछ नहीं हुआ और अफसर नहीं बता सके ढिलाई का वाजिब कारण। कहा विदेशों से नहीं आ सके सोलर उपकरण, जबकि कार्गो फ्लाइट्स पर नहीं लगी थी लॉकडाउन में कोई रोक। लेकिन मंत्री जी ने बस शांति से अफसरों को कह दिया, आगे से इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दो और प्रगति करो। इस पर बैठक के बाद एक मिडिल क्लास अफसर ने टिप्पणी की, मंत्री जी की नरम दिली का बेजा फायदा उठा रहे प्रमुख अफसर। तो जरा देखिए, एक मंत्री हैं जो डांटते नहीं हैं, बल्कि जब अफसर लापरवाही करते हैं तो फिर उनको अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं, इस पर ध्यान दीजिए और प्रगति कीजिए। क्या डॉक्टर नेता रहेंगे अजय? बात सेवारत चिकित्सक संघ में बगावत के स्वर की। संघ नेतृत्व के खिलाफ एक धड़े ने बुलाई राजधानी में महापंचायत। हालांकि चिकित्सकों की लंबित विभिन्न मांगों पर उचित समाधान और संगठन की मजबूती और पुनर्गठन के नाम पर बुलाई गई है जीबीएम। जीबीएम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए एक पक्ष सक्रिय है तो मौजूदा नेतृत्व ने भी विरोधियों के खिलाफ शुरू कर दी सर्जरी। ऐसे में अब कल प्रस्तावित जीबीएम पर सबकी निगाहें टिकी हुई। आदेश हवा हवाई तो साहब ने आंख दिखाई। बात चिकित्सा विभाग के निदेशक सर के साहब की। दरअसल फील्ड अधिकारियों से 10 दिन पहले मांगी गई थी सूचना। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग की सूचना मांगी गई थी, लेकिन अभी तक जोन सर से किसी ने भी जवाब नहीं भेजा। ऐसे में साहब ने निकाला करंटदार कार्यालय आदेश। आज दफ्तर छोड़ने से पहले सूचना भेजने का निकाला फरमान। साथ ही ये भी निर्देश दिए कि किस तरह से सूचना भेजने के अंदर लेट लतीफी हुई है उसका भी जवाब मांगा गया है। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया।
मातहतों के पावर से परेशान मुखिया, बात सुबह के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की। दरअसल साहब ने जब संभाला था मुखिया का पद तो हाई लेवल की कनेक्शन से सबको करा दिया वाकिफ। हर बात में बड़े कनेक्शन का जिक्र करना नहीं भूलते साहब, लेकिन अब धीरे धीरे मातहतों के कनेक्शन से पर्दा हट रहा है। कई मामलों में तो मातहत पड़ रहे डॉक्टर साहब पर भारी, ऐसे में अब खुद को असहज महसूस करने लगे हैं डॉक्टर साहब। कोई लौटा दो वो पुराने दिन। यातायात महकमे में 4 सीनियर अफसरों का दिल रहता उदास। पिछली सरकार में एक मूंछों वाले साहब कर गई बेदखल। फील्ड के थे शेर और बंद कर दिया नियम कायदों की मानदेय। एक साहब तो ऐसे निर्मोही हुए कि ले गए सन्यासी। अब राजनीति में अफसर तलाश रही साहब। और अन्य सीनियर साहब मुख्यालयों में चढ़ते हैं ऊपर नीचे सीढ़ियां, चाहते हैं कि फिर किसी तरह मिल जाए फील्ड में दहाड़ने का मौका। लेकिन अब जूनियर अफसर इतने हुए कि संभवतः नहीं मिलेगा कोई चांस। आपस में मिलने पर गुनगुनाते ये साहब लोग, काश लौट आए पुराने। वही बात करते हैं अशोक गहलोत की, जो एक बार फिर से हीरो साबित हुए। गांधी परिवार की निगाह में फिर हुए हीरो। गहलोत ने दिया दिल को छूने वाला भाषण। गांधी परिवार के योगदान को लेकर दिया भाषण। और गहलोत का भाषण सुन सोनिया, राहुल, प्रियंका सभी हुए भावुक। सचमुच एक झटके में गहलोत ने और बढ़ा दिया गांधी परिवार के वफादारों में अपना कद। आज CWC की बैठक के दौरान जो हुआ उसने वाकई में न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कद को बढ़ा दिया, बल्कि गांधी परिवार के और नजदीक उनको कर दिया है। और वो एक बार फिर से हीरो साबित हुए हैं। गांधी परिवार की निगाहों में वो हीरो साबित हुए हैं। गहलोत ने दिल को छूने वाला आज भाषण दिया। गांधी परिवार के योगदान को लेकर यह भाषण दिया गया। और गहलोत का भाषण सुनने के बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका सभी भावुक हो गए। सचमुच एक झटके में ही गहलोत ने और बढ़ा दिया गांधी परिवार के वफादारों में अपना कद। और अब बात करते हैं गामा साहब की। सुर्खियों में कमिश्नरेट के गामा साहब। नॉर्थ जिले में तैनात है ये गामा साहब। थाने में पोस्टिंग के साथ ही गामा साहब बटोरने लगे सुर्खियां। लेकिन शराब के मामले में साहब की किस्मत ने साथ नहीं दिया। साहब ने FIR में लिखा कि आरोपी महिला पकड़ी गई अवैध शराब के साथ, लेकिन महिला के परिजनों ने मौके से निकाल लिए CCTV फुटेज, जिसमें गामा साहब और उनकी टीम ले जा रही एक महिला को, जबकि FIR में लिखा गया कि अवैध शराब के साथ महिला को पकड़ा गया। देशी शराब की बोतलों की संख्या भी बाकायदा FIR में अंकित की गई। उधर CCTV में ना तो अवैध शराब बेचते हुए महिला दिखाई दी और ना ही शराब की बोतलें नजर आ रही है। ऐसे में जोधपुर के एक कांग्रेस नेता ने CMO भेजी गामा की शिकायत। अब कमिश्नरेट के गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। बात करते हैं सियासी गपशप की। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव और कांग्रेस नेताओं के साथ चूरू जिले के कद्दावर नेता विधायक नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा पूनिया, पूसाराम गोदारा और जाट वर्ग के बीच इनकी पहचान। ये वर्ग निर्णायक सुजानगढ़ में सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा, राजकुमार रिणवा का ब्राह्मण वर्ग के बीच प्रभाव है। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और भंवरलाल पुजारी की साख दांव पर लगी है। सुजानगढ़ के प्रभावी के नाते मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंगलाराम गोदारा, जुंगराराम गेदर और नौरंग वर्मा की साख भी जुड़ी हुई है। बीकानेर डिवीजन के बड़े जाट नेता रामेश्वर डूडी की भूमिका भी कम आती नहीं जा सकती। वहीं कांग्रेस के 3 नेत्रियों में चल रही प्रतिस्पर्धा, खुद को बेहतर से बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा। विचार नहीं मिलने के बाद भी तीनों नेता आपस में करती मंच साझा। एक महिला नेताजी के पास है पूरे प्रदेश का दायित्व, एक महिला नेताजी के पास है सिर्फ शहरी क्षेत्र का दायरा, तो तीसरी महिला नेताजी के पास आधे शहर का दायित्व। तीनों महिला कांग्रेस नेताओं की अपनी अपनी टीम है। ऊपर तक जा चुकी तीनों महिला कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान। जस्टिस GK व्यास बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किए नियुक्ति आदेश। महेश गोयल बने मानवाधिकार आयोग के सदस्य। पटनिया ने आदेश जारी होने से पहले ही दे दी थी एक्सक्लूसिव जानकारी। जस्टिस GK व्यास के अध्यक्ष बनने की जानकारी इससे पहले करीब आधा दर्जन नाम थे चर्चा में। जस्टिस JK रांका,
जस्टिस पी.के. लोहरा, जस्टिस आलोक शर्मा और जस्टिस गोविंद माथुर का नाम चर्चा में था। कल मुख्यमंत्री आवास से राजभवन पहुंचा था बंद लिफाफा। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। उनकी तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। कल शाम रिम्स अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। लालू प्रसाद यादव को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ है। यादव से मिलने अस्पताल पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और इस दौरान लालू प्रसाद यादव की हालत स्थिर बता रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर्स को कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए फर्स्ट